हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे मैथ्स फिगर इट आउट 3 चैप्टर नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिगर इट आउट व्हाट डिजिट सम 14। राइट अदर नंबर्स हुज डिजिट्स ऐड अप टू 14। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए पार्ट ये कह रहा है कि आप ऐसी डिजिट लिखिए जब आप उन्हें ऐड करें तो आपका आंसर 14 आना चाहिए। तो चलिए लिखते हैं, मीन्स अब अपना सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन। चलिए सबसे पहले तो हमारा एक हो गया 95, है ना। 95 एंड 68, 77, 59, 86। हाँ, ये हमारे हो गए। और अब अगर आपके माइंड में भी और कोई है तो वो आप मुझे बताना एंड खुद भी लिख लेना। चलिए अब हम इन्हें चेक करते हैं। देखिए अगर आप इनको प्लस करेंगे, सबसे पहले हम 9 को लेते हैं। 9 + 5 = 14 एंड 6 + 8 = 14। 77, 7 + 7 = 14, है ना। अगर आप इन सारे नंबरों को जोन से अब मैंने यहाँ पे डिजिट्स लिखे हैं, सारे नंबर्स को अगर आप प्लस करोगे तो आपका आंसर 14 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन में यही दिया गया था। आप इन्हें चेक कर लीजिए और अगर आपको और कोई भी मीन्स आपके माइंड में आ रहे हैं तो आप उन्हें भी लिख सकते हैं। चलिए चलो चलते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर हुज डिजिट सम इज़ 14। अब हमें एक बार दोबारा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, लिख लिया। अब ये कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जो 14 डिजिट से बन रहा है। हाँ, हमें यहाँ पे दिख रहा है, हमारा आंसर है 59। ये सबसे छोटा है ना, बाकी सारे इससे बड़े हैं, मीन्स ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट है। मैं एक काम करता हूँ, इन्हें अरेंज कर देता हूँ। सबसे पहले तो एक बार मैं इन्हें सबसे पहले इधर लिख लेता हूँ ताकि हमें दोबारा सोचने की ज़रूरत ना पड़े। 59 एंड 86। ठीक है, अब ये है ए पार्ट का आंसर। 95, 68, 77, 59 एंड 86। एंड अब हमारे बी पार्ट में पूछा गया इनमें से सबसे छोटा कौन है जिसका डिजिट मीन्स उसका डिजिट सम 49। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है आंसर 59। अब नेक्स्ट है लार्जेस्ट 5 डिजिट हुज डिजिट सम इज़ 14। अब लार्जेस्ट 5 डिजिट हुज डिजिट सम इज़ 14। अब ये यहाँ पे पूछ रहा है 5 डिजिट। 5 डिजिट अब हम ढूंढते हैं जिसका सम 14 आए। अब जैसे कि 5 डिजिट है ना, 1, 3 and 5, 1, 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड ये अब हमारा हो गया है 3 1 5 1 2 3 एंड 1। ये अभी हमारे 9 एंड +2 एंड एक और बार 2। अब देखते हैं एक बार
1 5 1 2 3 1 1 2 1 2। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3, है ना। 3 परफेक्ट रहेगा, क्योंकि इसमें ये तो नहीं कहा गया कि रिपीट नहीं होना चाहिए एक नंबर। तो अब हमारा आ गया है 13,523 मीन्स 1 3 5 2 एंड 3। अब अगर आप इनका प्लस करेंगे सम, 3 में 1 5 में 3 करिए 8, है ना। 1 9 एंड 2 इज इक्वल टू 9, 9 में 2 11, 11 में 3 12 13 एंड 14, है ना। आ गया ना 5 डिजिट। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 1 3 5 2 3। और भी हो सकते हैं, अगर आपके माइंड में है तो आप मुझे बता देना। हाउ बिग number can you form having the digits of 14? Can you make an even bigger? अब डी कह रहा है कि क्या आप बड़ा नंबर बना सकते हैं। कैन यू फॉर्म हैविंग द डिजिट ऑफ 14, बहुत बड़ा। हाउ बिग अ नंबर, कितना बड़ा आप डिजिट 14 नंबर से बना सकते हैं। क्या आप उससे भी बड़ा बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। ये देखिए, अब हमारा जैसे कि इसे ही लेके चलते हैं। ये हमारा 95 है ना यहाँ पे, एक मिनट, हाँ ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे 95 है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 95 0 0। हाँ देखिए, अब ये 95,000 हो गया, है ना। अब एक और 0 लगा दी, लेकिन अगर आप इन्हें प्लस करोगे तो 14 ही आएगा, क्योंकि 0 की तो अभी अगर आप प्लस करने में कोई वैल्यू नहीं होती। अब ये देखिए, हम यहाँ पे कितनी भी 0 लगा सकते हैं। मीन्स ये कह रहा था कैन यू मेक एन इवन बिगर नंबर, क्या आप कैन यू मेक एन इवन बिगर नंबर, क्या आप और भी बड़े नंबर बना सकते हैं। हाँ, हमने यहाँ पे बना तो दिया, हम चीज़ें चाहे कितनी भी 0 लगा के कितना ही बड़ा बना सकते हैं। चलिए, हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड आउट द डिजिट सम्स ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 40 to 70। हाँ देखिए, शेयर योर ऑब्जर्वेशन, ये आपको क्लास में करना है, वैसे मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि 40 से 70 के बीच में उनका सम निकालिए। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि ये कैसे निकालना है। बहुत ही ज़्यादा इजी है। 40 है इज इक्वल टू 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, है ना। 41 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। 42 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 एंड 43 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, है ना। 7 1 2 3, हाँ 7। एंड ऐसे ही आपको 70 तक, 40 से 70 तक करनी है। मीन्स आपको बस ऐसे करनी है पूरी, मीन्स 70 तक। एंड 70 का ये ऐसे हो जाएगा 7 प्लस 0 इज इक्वल टू 7, है ना। हो गया। चलिए, इजी था ना। इसमें बस आपको यही करना है, सिर्फ बस इतना ही करना था ना, बहुत ज़्यादा इजी। आप इसे शायद नोट डाउन कर लीजिए, बस आपको ये ऐसे ही फॉलो करना है। आप वीडियो पॉज करके इसे आराम से लिख लेना। चलिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कैलकुलेट द डिजिट सम्स ऑफ 3 डिजिट नंबर्स हुज डिजिट्स आर कॉन्सिक्यूटिव। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है एक
एक एक मीन्स स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए, या एक के बाद एक, है ना। फॉर एग्जाम्पल 345, डू यू सी एनी पैटर्न, विल दिस पैटर्न कंटिन्यू। हाँ बिल्कुल कर सकता है। अब हम एग्जाम्पल के साथ ही चलते हैं। एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है 345, ठीक है, 345। अब इनका जो सम है वो देखिए क्या आएगा। 5 1 2 3 4 1 2 3, यहाँ आ गया इसका 12। अब ये पैटर्न कंटिन्यू 4 5 6। अब अगर हम इन्हें प्लस करेंगे तो आएगा 15। एंड अब पैटर्न को कंटिन्यू करते हैं 5 6 7 5 6 7, है ना। अब 18, है ना। अगर आप इन्हें प्लस करोगे तो ये पैटर्न चलेगा। और ये पैटर्न अभी देखते हैं 3 डिजिट कहा गया है ना, तो अब 3 डिजिट, है ना। तो अब देखते हैं ये पैटर्न कंटिन्यू होगा या नहीं। 6 7 8 21, है ना। अब ये पैटर्न कंटिन्यू नहीं हो सकता, क्योंकि अब अगर हम इसमें 3 डिजिट का था, लेकिन अगर हम आगे पैटर्न कंटिन्यू करेंगे तो आ जाएगा जो अभी और हो सकता है 7 8 9 24, लेकिन अब इससे आगे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम लिखेंगे 8 9 एंड 10 तो ये तो 4 डिजिट का हो गया। मीन्स अब ये से आगे कंटिन्यू हम नहीं कर सकते, तो नो we cannot continue the pattern। चलिए हो गया हमारे फिगर इट आउट। कौन सा था ये, हाँ 3, है ना। फिगर इट आउट 3 में हमारे इतने ही सम थे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।